मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया होंगे। अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए आज मैथ का हम वो ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जो कि पूरा मैथ उसी पर आधारित है। जितना अर्थमेटिक है सब उसी पर आधारित है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम तो जी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल ये पूरा मैथ इसी पर आधारित है। जो भी चैप्टर पढ़िए रेशियो पर आधारित है, इसलिए हम ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जो आप लोग पूरा मैथ उसी पर थर थर कापेगा। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सी चैप्टर? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एंड समानुपात। अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर है। इसी पे पूरा मैथ आधारित है। इतना वीवीआई क्यों माना जाता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। अनुपात क्या है सब कुछ बताएंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक, इसी पे मैथ पूरा थर थर कापता है, इसलिए हम इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल शुरू किए आज से। ठीक, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा ना, तब कुछ पढ़ने में भी लगेगा। अब शुरू कर दे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। बहुत ही जीरो लेवल से चलेंगे, इसी पे पूरा मैथ आधारित है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम 6 महीना में आप लोग मैथ का जादूगर बना देंगे। 6 महीना में गारंटी दूंगा। आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। तब शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कीजिएगा। हम शुरू से अंत तक मत रहिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फुल कंसेप्ट के साथ पूरा हम लगभग दो क्लास हम लोग को आप पूरा कंसेप्ट देंगे। कंसेप्ट समझ जाइए, कॉपी पेन लिख लीजिए, कंसेप्ट समझ जाइएगा। आप ही ट्रिकर पापा चाचा बन सकते हैं आप खुद अपने से, पर कंसेप्ट मेरा क्लियर कीजिएगा। फुल कंसेप्ट के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। एंड फुल कंसेप्ट के साथ फुल कंसेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शनल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। जितना पॉइंट्स लिखाएंगे हर पॉइंट में 5-6 उदाहरण देंगे। ठीक, आप लोग पूरा कंसेप्ट लिख लीजिएगा। इसी पर आधारित है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। सब कुछ मैथ का हर चैप्टर बनेगा। जितना टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जितना भी है, परसेंटेज, एवरेज, सब इसी पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए ठीक, शुरू करते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब कुछ कीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब जानिए आप अनुपात कौन चीज़ है, अनुपात क्या है। चलिए अनुपात पर समझिए। ठीक, शुरू करें। शुरू करते हैं। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि पूरा मैथ इसी पर आधारित है। पूरा मैथ इसी पर आधारित है। अभी समझ जाइए ना फुल कंसेप्ट, आप अपना सही ट्रिक निकाल सकते हैं। पूरा मैथ तब थर थर कापेगा। ठीक, चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। कहता है ना, जिस मेहनत से आज भाग रहे हैं कल वही आपको सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। कल यही आपको हीरा बनाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अनुपात किसे कहते हैं। देखिए अनुपात को बहुत ही वीवीआई माना जाता है, क्योंकि पूरा मैथ इसी पे थर थर कांपता है। पूरा मैथ इसी पे थर थर कांपता है। चलिए देखिए कौन सी कहता है अनुपात दो या केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच संबंध को दर्शाता है। यह संबंध ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक, देखता है अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। केवल दो राशियों के बीच संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक, जैसे कि देखिए हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझिए। तो यहाँ पर मान ली 5 अनुपात, इसको हमको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात सब कुछ हमारा पॉइंट बताएंगे, पहले समझिए। इधर कौन सी 5 बटे काटिए 7, 1 बटे कितना, 1 बटे 7 हुआ, 1 बटे 7। अर्थात इसका मतलब हुआ कहता पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। पहली राशि कौन सी, अर्थात इसका मतलब हुआ अर्थात पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। 1/7 गुना है। 1/7 गुना। पहली राशि का दूसरी राशि कितना गुना है, 1/7 गुना है। अर्थात ये कहता है पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। अर्थात अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक, चला पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। पहली राशि
5 का पैसे कितना गुना 1/7 गुना, इसी को आप तोड़िएगा ना तो 5 राशि जैसे इसी को तोड़िए 35 का मतलब गुना 1/7 तोड़ी 7 पंचे कितना आया, ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक, हर पॉइंट आप लोग नोट कीजिए, इसी पर पूरा मैथ आधारित है, इसी पे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पे। ठीक चलिए अगला पॉइंट देखिए, अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होगा, बहुत VVI पॉइंट सब आप कॉपी कलम निकालिए, नोट कर दीजिए, वीडियो शुरू से अंत तक बने रही। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए प्रथम पॉइंट देखिए कौन सी करा, पहला पॉइंट सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, VVI पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सब आप नोट करते जाइए। देखिए आप मैथ का बादशाह कैसे बनते हैं मेरे पेरेंट्स सर। चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या करता है, देखिए कहते हैं A अनुपात B को, ये अनुपात का चिन्ह हो, A अनुपात B को A/B भी लिखा जाता है, A अनुपात B को A/B के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, देखिए एग्जांपल मान लिए 5:4, इसको कौन सी लिख सकते हैं, 5/4 भी लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए 2:3, इसको भी कौन सी लिखे 2/3। अगला एग्जांपल देखिए जैसे 3:5 चलेगा, इसको कौन सी बटे के रूप में लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ गए सर। A अनुपात B को A/B भी लिखा जाता है, जैसे 5:4 को 5/4 भी लिख सकते हैं, 2:3 को 2/3 भी लिख सकते हैं, जैसे 3:5 को 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगले पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कौन सी कर रहा है, जब A अनुपात B अनुपात C में प्रथम पद को AX, जब A अनुपात B अनुपात C में प्रथम पद को AX माना जाए तब दूसरी एवं तीसरी पद को क्रमशः कौन सी BX एवं CX मानना होगा। प्रथम पद को AX मानिएगा तो दूसरी पद एवं तीसरी पद को भी BX प्लस BX इंटू CX मानना होगा, BX एवं CX मानना होगा। ठीक, जब A अनुपात B अनुपात C को प्रथम पद को AX माना जाए, प्रथम पद को AX माना जाए तो दूसरा पद कौन सी, तब BX और CX मानना होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, चला देखिए, तब लिखिएगा, पहले एग्जाम्पल समझिए, इसके बाद लिखिएगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ जानिए, खुद ही आप लोग ट्रिक का पापा बन सकते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए पहला, मान लीजिए 2:3:4, मान लीजिए 2:3:4, जब प्रथम पद को AX मानिएगा, AX यानी प्रथम पद को जब 2X मानिएगा तो दूसरा पद भी क्या होगा, 3X होगा, ये भी कितना होगा, तब 4X होगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल समझ लिए, 5:6:7, जब प्रथम पद को AX दूसरा तब मानना होगा तब दूसरी पद कौन सी BX एवं CX, जब प्रथम पद को मान ली कौन सी 5 के मान लिया, दूसरा पद कौन सी तब 6 के, इसको कौन सी तब 7 के। ठीक, समझ गए, चला समझ गए भाई लोग। देखिए दूसरा पद, पहला पॉइंट करा है A अनुपात B को A/B भी लिखा जाता है, जैसे 5:4 को 5/4 भी लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट करा जाए, जब A अनुपात B अनुपात C को प्रथम पद को AX माना जाए तो दूसरी एवं तीसरी पद को BX एवं CX माना, जैसे 2:3:4 कौन सी दूसरी प्रथम पद को 2X माने, तीसरी पद भी 3X ही 4X होगा, क्या माने सब में क्या होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में काम आने वाला तीसरा पॉइंट। ठीक, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट देखिए कौन सी है, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे पूरा मैथ आधारित। तीसरा पॉइंट कौन सी, इसी पे पूरा मैथ आधारित, कौन सी क्या पहले से चला, पूरा मैथ आधारित है, इसी पे पूरा मैथ आधारित। इसको घोर कर पी जाना, घोर कर। चलिए समझिए कौन सी करा, तीसरा पॉइंट कौन सी। ठीक, चलिए समझिए कौन सी करा। अनुपात संबंधित प्रश्न में यदि अनुपात प्रकट करना हो, अनुपात संबंधित प्रश्न में यदि अनुपात प्रकट करना हो तो जिस राशि के साथ का अथवा से लगा हुआ रहे, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा हुआ रहे तब उस राशि को हर मान लेंगे। जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे उस राशि को हर मान लेंगे एवं दूसरी राशि को अंश मान लेंगे। कहता है अनुपात संबंधित प्रश्न में अनुपात प्रकट करते समय जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे, जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे एवं दूसरी राशि को अंश मान लेंगे। ठीक, याद होगा। चला
चलिए कह रहा है जिस राशि के साथ जिस डायरेक्ट समझिए, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे हर मान लेंगे, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे हर मान लेंगे, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे हर मान लेंगे। ठीक, चला याद हुआ, कहता है जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे। देखिए एग्जाम्पल पहला देखिए कौन सी कह रहा है, समझिए एग्जाम्पल कर रहा है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 15/8 गुना है तो लड़के तथा लड़कियों के अनुपात क्या होगा। ठीक समझे, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 15/8 गुना है तो लड़के तथा लड़कियों के अनुपात क्या होगा। देखिए कह रहा है कौन चीज समझिए इधर, देखिए कह रहा है किसी कक्षा में यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, देखिए कौन चीज कह रहा है सोल्यूशन। देखिए जैसे डायरेक्ट हम इसमें कर दिए, आप लोग कंसेप्ट फुल करने के लिए इसे हम बाहर निकालते कुछ। देखिए समझिए इधर कह रहा है लड़कियों की संख्या का कितना गुना है, 15/8 गुना है। हम क्या बोले, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे हर मानते हैं, जिस राशि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या किस में का लगा लड़कियों की, जिस राशि में का अथवा से लगा रहे का किस में लगा लड़कियों में जो से हर मानते थे। यानी बोला है अनुपात किसका, लड़के था और लड़कियां, यानी B4 लड़का और लड़की है ना, तो B4 बॉय G4 गर्ल। तो लड़कियों में का लगा जिस राशि में का तो उसे हर लड़कियों की लड़की में का लगा, तो लड़की कौन सी होगा 8, लड़की 8 तो लड़का कितना होगा तब 15/8 होगा। कहते जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे हर मानते हैं, लड़कियों की संख्या का तो लड़की में का लगा तो लड़की में का तो इसको कौन सी हर कौन सी 8 अंश को 15, जिस राशि में का अथवा से लगा उसे हर मानते हैं, दूसरी राशि को अंश मान लीजिए। ठीक है, चला लिख लीजिए इसी पे पूरा मैथ हर चैप्टर में काम लगेगा। लिखिए और एग्जाम्पल समझिए, लिखिए पहले। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए कौन सी करा, दूसरा एग्जाम्पल कौन सी, तीसरा पॉइंट याद हुआ सबको। देखिए तीसरा पॉइंट को कौन सी करा भाई, देखिए पहले अनुपात संबंधित प्रश्न में अनुपात करते समय जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मानते हैं एवं दूसरी राशि को अंश मानते हैं। डायरेक्ट जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मानते, जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मानते। पहला एग्जाम्पल बता दे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कौन सी करा भाई लोग, देखिए कहता किसी विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, किसी विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 7/12 गुना है तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। हमारी डायरेक्ट 7/12 मारिएगा तो जाइएगा बोरा में, तो मारने जगह में कौन सी मारा जाइएगा। देखिए इधर कौन सी कर समझिए, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मानते, रट जाइए इसको, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे हर मानते, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मानते। देखिए कौन सी करा, सोल्यूशन कीजिए। लड़कों की संख्या का कौन सी करा, लड़कियों की संख्या का कितना गुना, 7/12 गुना है। मांग रहा है कौन चीज, तो मांग रहा है कौन चीज, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। लड़का है B4 बॉय G4 गर्ल, B4 बॉय G4 गर्ल। लड़कियों की संख्या का जिस राशि में का अथवा से लगा उसे हर मानते। लड़कों में लगा लड़कों की संख्या का तो हर किस कौन होगा, तो लड़का कितना होगा तो 12, तो लड़का कितना 12, तो लड़की कितना था। जिस राशि में का अथवा से किस में लगा लड़कों में, तो लड़का कौन सी 12, तो अंश कौन सी होगा, तो दूसरी राशि अंश, तो लड़की में तो कौन सी होगा 7, तो 12/7। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे हर मानते हैं, तो हर कितना होगा 12, तो अंश क्या होगा, तो अंश कौन सी लड़कियों की संख्या कौन सी होगा, तो अंश होगा लड़कियों की संख्या 7 होगा। तब समझ गए। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए कौन सी, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे हर होगा दूसरी राशि को। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल। इतना एग्जांपल करेंगे ना आप लोग खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी छात्रावास में लड़कियों की संख्या
किसी छात्रावास में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, यहाँ पर कुल विद्यार्थी को बोला, किसी छात्रावास में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, किसमें का अथवा से कुल विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थी कितना हुआ टोटल स्टूडेंट 23 होगा। किसी छात्रावास में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 8/23 गुना हो तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। किसका मांग रहा है, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात B4 हुआ है, अनुपात किसका G4 गर्ल का मांग रहा है। तो आप देखिए कर रहा है लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थी कितना है, जिस राशि में का अथवा से किस में लगा, कुल विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी कितना, तो इस तक यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितना होगा, तब कुल विद्यार्थी कितना हुआ, तब कुल विद्यार्थी 23 हुआ, जिस राशि में का अथवा से हर मान दिया एवं दूसरी राशि कौन सी, लड़कियों, तो लड़कियों कितना होगा G4 गर्ल 8। अब अनपढ़ भी बताइए, टोटल विद्यार्थी 23 है, लड़की 8 है, तो लड़का कितना होगा, अनपढ़ भी बता देगा कितना होगा, 15 होगा। ठीक, टोटल विद्यार्थी 23, लड़की कितना 8, तो लड़का कितना होगा 15। ठीक, समझ गए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, 1-2 एग्जाम्पल और लीजिए, अपने कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। रट जाइए, जिस राशि में का अथवा से लगा उसे हर मानते हैं। चला ठीक, लिख लीजिए चला लिखिएगा तभी कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। हम लोग 6 महीना में गारंटी लेते मैथ के जादूगर बना देंगे। लिखिए, लिख लीजिए, अगला एग्जाम्पल चले, लिख लीजिए। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितना ग्रुप और होगा, जो व्हाट्सअप फेसबुक जो सब चलाते हैं आप लोग, उस सब में शेयर कर दीजिए, जैसे कि दूसरा भाई लोग भी बाबू सर ठीक सके। लिख लिए, चलिए अगला एग्जाम्पल, लाइक कर दीजिएगा तभी समझिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखिए, कौन सी कर रहा है, समझिए कर। दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा कुल मिश्रण का 5/12 गुना है, तो दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मानते हैं भाई। चलिए देखिए, दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा, यानी देखिए कौन सी कर, पानी की मात्रा कुल मिश्रण का कितना गुना है, 5/12 गुना है। ठीक, यही कह रहा है। तो पानी की मात्रा कुल मिश्रण का जिस राशि में का अथवा से उसे हर मानते हैं। कुल मिश्रण का अथवा से किस में, कुल मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना 5/12, तो कौन सी हर, तो टोटल मिश्रण कितना हुआ 12, तो 5 कौन सी हुआ, पानी की दूध, पानी हुआ टोटल पानी, तो किसका माने कुल मिश्रण अनुपात किसका मांग रहा है, देखिए दूध अनुपात पानी का, दूध और पानी का। देखिए टोटल मिश्रण की जिस राशि में का तो हर मानते हैं। देखिए भाई, कुल मिश्रण कितना 12, टोटल मिश्रण 12 होगा, तो कौन चीज टोटल बता, इधर अंश कौन सी होगा, पानी, तो पानी कितना होगा, तब 5, पानी 5 होगा, तो अनपढ़ भी बता देगा। टोटल मिश्रण 12 है, तो पानी 5 है, तो इसमें दूध कितना होगा, तो 7 होगा, 7:5। चलिए ठीक फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास अगले दिन के लिए आप लोग को कैसा लगा ये मेरा कॉन्सेप्ट पूरा, आप लोग बता दीजिए कमेंट में। भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा आप लोग। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। आप लोग भी कमेंट लाइक और कीजिएगा, तभी मेरा मन लगेगा और भी अगला वीडियो हम लोग को देने का मन है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम वीडियो डालेंगे तब तक पहुँच जाएगा। ठीक, आज की सेवा यहीं तक चला, मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से अंत तक, आप लोगों को पूरा मैथ थर कापेगा। चलिए सभी 3 को पॉइंट पढ़ाएं, 3 पॉइंट को आप लोग याद कर जाइएगा। ठीक, भले मम्मी पापा का नाम भूल जाए, वही 3 कंसेप्ट को याद रखिए, तभी मम्मी पापा उस सपना को आप लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक, चलिए जय हिंद, चला आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक।